गई है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहां जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं। अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है, वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज यह सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहां पे इकट्ठा है इस जय हिंद सभा में, और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जो पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जिस दिन ये घटना घटी, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा। लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य को तो पूरा भारत सलाम कर रहा है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है। जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि पीओके हमारा होने वाला है, जब पूरा भारत इस इंतजार में था कि बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ऐसे में अमेरिका में बैठे हुए फुफ्फा ने आपसे क्या कह दिया कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया? जब पूरा देश उस पर पानी में मुसलमान ने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। मित्रों, इसलिए इस देश में अगर जरा भी कुछ होगा
तो यहाँ के हम आदिवासी मूलवासी, यहाँ के तमाम हिंदू बिरादर से सारे लोग इस देश के लिए हमें खून देने के लिए तैयार रहना होगा, लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सोफिया कुरैशी जैसा एक लड़की, आपका अल्पसंख्यक परिवार की लड़की, जिस तरह देश के इस लड़ाई में जो कप्तान संभाला, नेतृत्व किया,